तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। मैंने सेट चैप्टर लगभग ख़त्म करा दिया है और सॉल्व्ड एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सेम टाइप के हैं, इसलिए मैं अब नहीं करा रहा हूँ। लेकिन यदि आप कमेंट में लिखेंगे कि कोई क्वेश्चन कराने के लिए, तो मैं अवश्य ही उसको कराने का प्रयास करूँगा। और आज हम आपको लीनियर इनइक्वेशन हमारा चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने। मॉडुलस पूरा मैंने बता दिया है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप उसे जाइए, देखिए और उसके बाद ही यहाँ पे आप आइए। बहुत मज़ा आएगा, सॉल्व करने में अच्छा लगेगा और सारे क्वेश्चन एकदम सिंपली होते चले जाएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इसमें लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइंग द इनइक्वेशंस। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी के सारी आपको वैल्यूज़ निकालनी है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। बीच में एंड लगा हुआ है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन वाला होता है। कॉमन वैल्यूज़ जो दोनों में आएगी उसी को कहते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड करना भी मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पहला वाला, सबसे पहले इसको लेके हम लोग चलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज़ लेस इक्वल 5। अब इस ये देखिए लेस इक्वल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक बार और मैं समझाता हूँ, इसको समझिएगा थोड़ा सा। कि अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो कोई पॉइंट है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो अगर यहाँ पे हमारा ज़ीरो है, यह अगर यहाँ हमारा ओरिजिन है, अगर यहाँ पे हमारा ओरिजिन है तो ये 5 कुछ यहाँ होगा -5, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन दो तरीके से लिया जा सकता है। डिस्टेंस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी तो ले सकते हैं हम लोग निगेटिव डायरेक्शन का उतना ही डिस्टेंस, निगेटिव डायरेक्शन का डिस्टेंस और इधर पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्टेंस। यहाँ तक समझ आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसको अब आप डिस्टेंस बोलिएगा। इसको क्या बोलेंगे आप? डिस्टेंस। जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो 5 से कम करना है हमें। डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को 5 से हमें कम करना है। तो हमारा 5 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, क्योंकि मॉडुलस को हटाएंगे तो ये वाला 5 दोनों में पॉजिटिव का ही बचेगा। अब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन को अगर हमें कम करना है तो इस निगेटिव वाले 5 को अंदर ले जाना पड़ेगा, तभी तो ओरिजिन से डिस्टेंस कम होगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। अब इसको भी अगर हम इधर ले आएंगे तभी तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन इसका कम होगा। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से ये पास आते जाएगा तभी तो कम होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ तो डिफाइन हो गया कि हमें जो भी लेना है वो इनके बीच का ही हमें लेना है। तो इनके बीच का लेना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 और 5 के बीच का लेना है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x माइनस 1। अब देखिए डिस्टेंस हटा दिया हमने, मॉडुलस हटा दिया, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 से लेकर -5। बिल्कुल यही चीज़ कह रहा है। देखिए -5 से 5 तक बीच में कहीं x रहा होगा, उससे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा आ गया। अब 1 को इधर भेजेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे x, और इसको इधर भेजेंगे तो अपने पास 6 आ जाएगा। तो ये अपने पास एक वैल्यू मिली जिसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -4,6। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया। देखिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़, रिजल्ट्स मैंने बता दिए हैं, डायरेक्टली आप इसकी जगह पे ये लिख सकते थे, क्योंकि आपको रिजल्ट मैंने पहले ही वाली वीडियो में बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू है। मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सा समझना है। इसको भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन समझ लीजिए हमारा यहाँ होगा। अब एक माइनस डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 2। अब हमें डिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, तो डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो -2 को कहीं इधर ले जाएंगे। जब इधर ले जाएंगे -2 को, तभी तो यहाँ से यहाँ तक की 0 से डिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तभी तो बढ़ेगी।
पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी, अब हमें डिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है तो 2 को हमें इधर ले जाना है, इस डायरेक्शन में मूव कराना है, और वही काम इसके साथ करना है तो इस डायरेक्शन में मूव कराना है। और हमें पता है इस डायरेक्शन में सबसे जो बाद वाला पॉइंट होगा वो माइनस इन्फानाइट होगा, इधर प्लस का इन्फानाइट होगा। अब -2 से इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है, तो अपने पास आंसर जो इसका आएगा x बिलोंग्स टू क्या आना है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट कॉमा -2 आएगा, और -2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, और बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे। और देखिए इधर वाला मैंने लिख दिया, अब इधर वाला लिखना है 2 से लेकर इन्फानाइट तक, तो 2 कॉमा इन्फानाइट, ये अपने पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू हमारे पास -4,6, एक माइनस इन्फानाइट कॉमा -2 यूनियन 2 कॉमा इन्फानाइट आ गई। अब हमें इसका एक काम करना है कि इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने का बहुत ही आसान सा तरीका है, एक लाइन खींच लीजिए आप, माइनस इन्फानाइट यहाँ होगा, इन्फानाइट यहाँ होगा, और सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो सबसे पहले -4 आएगा, -4 आने के बाद फिर -2 आएगा, फिर -2 के बाद अपने पास 2 आएगा। यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके पॉइंट इसमें मिले हैं। अब हमें इसमें चेक करना है, तो सबसे पहले -4,6, सॉरी 6 भी था यहाँ पे, 6 भी मैंने लिख लिया, -4,6, तो -4 ये, 6 ये। देखिए हॉलो सर्किल बनाते हैं जब वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। इंक्लूड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ये ऐसा बनेगा। ये वाली वैल्यू को हमें लेनी है, ये इसका मैंने बना लिया। अब हमें इस पे देखना है माइनस इन्फानाइट से -2, तो देखिए -2 यहाँ पे है, इसको भी इंक्लूड करना है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इधर जाएगी, माइनस इन्फानाइट की तरफ जा रही है, और 2 कॉमा इन्फानाइट, तो 2 वाली वैल्यू जो है वो इन्फानाइट की तरफ ऐसे भाग रही है। तो अब जहाँ पे आपको 2 लाइन दिखे वही उसका इंटरसेक्शन होता है। तो एक ये वाला इंटरसेक्शन हो गया, एक ये वाला इंटरसेक्शन हो गया। तो इसका मतलब -4 कॉमा -2, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली x बिलोंग्स टू -4 कॉमा -2। देखिए हर तरफ क्लोज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जो गोला बनाया है वो कलर्ड बना दिया है, जिससे कि जो रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हुए चलना है हमें। तो -4 कॉमा -2 हो गया, और बीच में हम लोगों को यूनियन लगा देना है, उसके बाद आएगा 2 कॉमा 6, और ये भी क्लोज्ड हो जाएगा। अब इस आंसर को मैच कर लीजिए, किससे ये मैच हो रहा है। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है, और बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप अवश्य पूछें, क्योंकि डाउट लेकर आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए कोई भी डाउट थोड़ा सा भी हो तो आप अवश्य ही कमेंट में पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।